र ना र ना र नु। नमस्कार दोस्तों। कोई भी पौधा तभी अच्छा रह सकता है जब उसकी जड़ें अच्छे से डेवलप हो, जड़ें स्वस्थ रहे तभी पौधा भी स्वस्थ रहता है। इसी तरह हमारा भी संसार होता है दोस्तों। जब हमारे पेरेंट्स अच्छे रहते हैं तभी हम लोग भी अच्छे रह सकते हैं। तो लगभग 1 महीने तक मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और आप लोगों ने भर भर कर दुआएं दी, जिसके कारण मेरे पापा आज अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। टाइम टू टाइम चेकअप तो उनका अभी चलते रहेगा। तो खैर, ये तो रही अपनी बात दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कि समय रहते आप मानसून जाने से पहले कुछ फूलों के बीजों को ग्रो कर ले, जो इस समय फटाफट से ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस समय जो सबसे पहले आप लोगों को फटाफट से भाग भाग कर बीज से लगा लेना है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। अपडेट के कारण ये वीडियो थोड़ी लेट ज़रूर हुई, लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। तो इस समय आप लोटस को बीजों से सस्ते में आप जुगाड़ करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से लोटस के सीड पॉट होते हैं। इसे हम लोग कमल गोटा भी कहते हैं। कच्चा भी इसे खाया जाता है और जब ये सूख जाता है ना दोस्तों, तो यही वाला बीज निकलता है और इसे और सुखाकर इसे रोस्ट कर मखाना बनाया जाता है। लेकिन अभी हमें मखाना नहीं बनाना है, इसे पौधा निकालना है। तो ये जो टिप की पतली सी पोर्शन देख रहे हैं ना आप लोग, पॉइंट, तो उसे ही हम लोगों को घिसना है। थोड़ा पानी देकर धीरे से घिसना है, जाके वो जो उसका जो पॉइंटेड एरिया है थोड़ा राउंड शेप हो जाए, मतलब वो पॉइंट ख़त्म हो जाए, बस उतना तक ही हमें घिसना है। तो इस तरह से देखिए, ये घिस कर चिकना हो गया है और एक को घिसना बाकी है। तो इस तरह से हमें घिस लेना है, जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग जल्दी से होगा। अदरवाइज़ अगर अगले सीज़न में आप इसे ग्रो करेंगे बीजों से, तो 10 से 15 दिन इसके स्प्राउटिंग लेने में लग जाते हैं। लेकिन मानसून एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें हर तरफ नमी होती है, मॉइस्चर होता है, जिसके कारण स्प्राउटिंग बहुत ही फटाफट से झटाझट से हो जाती है। तो अब हमें एक छोटी सी डिबिया लेनी है, उसमें चिकनी मिट्टी हमें दे देना है बीजों को घिसने के बाद। और ये बीज मैं पूजा की दुकान से 10 रुपए में 3 बीज मिले हैं और इन तीनों बीजों को घिसने के बाद पानी में मैंने डाल दी है। तो लगभग 2 बीज तो मिट्टी के नीचे पानी के नीचे चले गया, एक बीज उसमें तैर रहा था, यानी कि वो खराब था। तो जो देखिए 4 से 5 दिन हार्डली मुझे लगे हैं इनकी अपडेट आपको दिखाने में। और इस तरह से देखिए स्प्राउट निकल गया। इतना जल्दी रिजल्ट दोस्तों आपको इसी समय मिलेगा। अभी देर नहीं हुई है, मानसून बीता नहीं है। फटाफट से आप जाइए पूजा भंडार और बीज लेकर आइए लोटस की। फिर इसको मैं एक बड़ी डिब्बी में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसके स्प्राउट अब बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो लगभग 10 दिन में आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को दिखाती है। तो 4 दिन की अपडेट थी और ये 10 दिन के बाद देखिए इसके जो स्प्राउट है कितने लंबे लंबे हो गए हैं, रूट भी डेवलप हो गया है। अब हमें इसको इस तरह से इसको मिट्टी में प्लेस करना है, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। बस आप लोगों को यही मुझे दिखाना है कि इसे अभी आप फटाफट बीजों से ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे आप वाटर लिली को लगाते उसी तरह इस सीड पॉट को चिकनी मिट्टी में, अभी बहुत बड़ा इसको पॉट नहीं देना है, छोटे से पॉट में ही मैं इसको लगा दूंगी दोस्तों। तो ये इस तरह से अभी फटाफट से आप लोग वाटर लिली और लोटस भी लगा सकते हैं। वाटर लिली तो आप ट्यूबर से लगाइए, लेकिन लोटस को इस समय बीज से आप लोग फटाक से लगा लीजिए। नेक्स्ट इस समय थुजा यानी मोरपंखी को भी बीजों से आप लोग बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं। जब उसके जो बीज पौधे में से सूख जाते हैं ना, इस तरह से ब्राउन हो जाता है और वो फट जाता है और उसमें से सेब के बीज के जैसा ही इसका बीज निकलता है। तो ये रहे इसके बीज। इसे एक अच्छी मिट्टी में, रिच सॉइल में हमें देना है और देकर भूल जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके बीजों को जर्मिनेट होने में, लेकिन मानसून के समय आप इसे जर्मिनेट करेंगे तो जो अदर मौसम में हम लोग इसे जर्मिनेट करेंगे तो 25 दिन लगेगा। तो अभी हमें कम से कम 17-18 दिनों में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो बीजों को अच्छे से देने के बाद अच्छी हल्की पॉटिंग यानी कोकोपीट से हमें इसे कवर कर देना है। तो लगभग देखिए ये 20 दिन के बाद का अपडेट है और कितने छोटे छोटे से मोरपंखी यानी थुजा के पौध ग्रो हो चुके हैं दोस्तों। देखिए कितना नाजुक नाजुक सा है। यानी बीज देने के बाद आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। 20 दिन लगा है मानसून में, तो दूसरे सीज़न में आप अगर ग्रो करेंगे तो 25 से 30 दिन भी लग सकते हैं इनके बीजों को जर्मिनेट होने में।
तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को दिखाती हूँ, ये 2 महीने के बाद की है। तो इतना टाइम लगता है, लेकिन मुफ्त में पौधे चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, एफर्ट तो डालना पड़ता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और ये आफ्टर 7 मंथ की अपडेट आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है अपडेट को सेव करके रखने के लिए। तो इस तरह से देखिए, ये 7 महीने के बाद इस तरह से छोटी सी ग्रोथ हुई है। क्या क्या सॉइल मैंने दी है, तो ये देखिए गार्डन सॉइल है, ये कोकोपीट है, फंजीसाइड है, जैविक खाद है, रिवर सैंड और साथ में कंपोस्ट है। तो इस तरह से रखना है आपको। कंपोस्ट और गार्डन सॉइल एक मात्रा में रखिएगा, मतलब सेम रेशियो, उससे हाफ रेशियो कोकोपीट रखिएगा और कोकोपीट से भी हाफ रखिएगा थोड़ी सी सैंड, क्योंकि थूजा को थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद है। और मेरे पास अवेलेबल थी जैविक खाद, तो वो मैं दे दी हूँ। आपके पास नहीं है तो आप मत दीजिए, बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट से ही काम चल जाएगा। और फंजीसाइड जरूर दीजिएगा, क्योंकि सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो कोई भी उसमें फंगस नहीं लगे। तो इस तरह से रिच सॉइल में थूजा के बीज को ग्रो करिए। नेक्स्ट देखिए, सनफ्लावर भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो इसे गर्मियों का फूल कहा जाता है, लेकिन थ्रू ऑफ द ईयर टाइम टू टाइम आप सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के बीजों को ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरती बिखेरता है, इसके बड़े बड़े फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। नीले नीले अंबर के नीचे पीले पीले फूल बड़े बड़े, और इस तरह से इसके बीज बनते हैं दोस्तों। और इन्हीं बीजों से हम इसे जर्मिनेट कर सकते हैं। और जब ये सीड पॉड सूख जाए ना, तो इसे इस तरह से हमें निकालना है और इसमें से काला काला बीज निकलता है। वैसे तो सनफ्लावर का बीजों से तेल भी निकाला जाता है, लेकिन आप पौधा निकालिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये विंटर का कॉस्मोस है, काफ़ी कलरफुल होता है। गुलाबी, मजेंटा, सफ़ेद, मरून, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। कई शेड गुलाबी के इसमें देखने को मिलता है। और काला काला जब ये फूल सूखता है ना, तो काला काला इस तरह से सौंफ के जैसा लंबी लंबी पतले पतले इनमें सीड पॉड बनते हैं। तो इस तरह से आपको इनकी बीजों को निकाल लेना है। और अगर आप लोगों के पास बीज नहीं है तो आप ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं इसके सीड। तो इस तरह से एक वेल ड्रेन अच्छी सी मिट्टी में हमें इस तरह से इसके बीजों को बिखेर देना है। धीरे से अलग अलग रहना चाहिए, बीजों को काफ़ी आसपास नहीं होना चाहिए। अगर बीज चिपक जाए तो उनको हाथों से अलग अलग कर दीजिए, ताकि जब वो जर्मिनेट हो तो आपस में जो पौध है वो उलझे नहीं। और फिर आपको एक अच्छी मिट्टी से हल्की लेयर इसे ढक देनी है। इस तरह से आप इसके बीज को अभी लगा ले, जो फटाफट से हफ्ते भर में ये जर्मिनेट हो जाने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इस समय आप फटाफट से मैरीगोल्ड यानी गेंदे की किसी भी किस्म, अपने फेवरेट किस्मों के बीजों को लगा लें। ऑनलाइन लोकल नर्सरी से ले लीजिए। मैंने लास्ट ईयर के बीज को सेव करके रखी थी, तो मैं भी आपके साथ चलिए लगा ही लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने मिट्टी के ऊपर बीजों को बिखेर दी है और फिर इसको अच्छे से हमें मिट्टी से कवर भी कर देना है। मैरीगोल्ड बहुत ही जल्दी से जर्मिनेट हो जाता है, तीसरे दिन ही ये जर्मिनेट हो जाता है। बस इसको अच्छे से ढक दीजिए और मिट्टी में नमी बना कर रखिएगा। वाटरिंग बड़ी सावधानी से करिएगा, डायरेक्ट बारिश के पानी में मत रखिएगा। बस मानसून का असर आसपास रहे वही काफ़ी है, लेकिन मानसून का पानी डायरेक्ट मत पड़ने दीजिएगा। कुछ दिनों पहले देखिए यहाँ पे एक सूखे फूल गिर गए थे, तो खुद ही जर्मिनेट हो गया। देखिए बिना केयर का कितना जल्दी जर्मिनेट हो गया। इससे आप ये समझिए कि अभी के मौसम में ये बीज कितने फटाफट से ग्रो हो जाते हैं। तो टाइम रहते आप लोगों को जल्दी से इसे ग्रो कर लेना है। नेक्स्ट, इस समय दुरांता में बहुत ही ज़्यादा फूल बनते हैं, उनमें तितलियाँ भी खूब आते हैं। तो ये जो फूल होता है इसका काफ़ी खूबसूरत होता है दुरांता का, लेकिन इनके फूलों में भी बीज बनते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा फूल होता है। लोग इसे हेज के लिए लगाते हैं, लेकिन मुझे तो इसके फूल भी बड़े प्यारे लगते हैं, पर्पल कलर के बहुत ही खूबसूरत नाजुक से फूल होते हैं। लेकिन इन्हीं फूलों में बहुत ही सुंदर से बीज बनता है। आप चाहे तो इन बीजों को लेकर देखिए, इस तरह से इसके सीड पॉट होते हैं और इनको आप मिट्टी में बस फेंक दीजिए और ये जर्मिनेट हो जाएगा। वैसे तो इसको कटिंग से भी आप लगा सकते हैं दुरांता के, लेकिन अगर आपके पास पौधा नहीं है और कहीं आप पार्क वगैरह में देख रहे हैं इसके पौधे, तो या तो कटिंग लगा लें या फिर इनके बीजों को कलेक्ट करके वहाँ से ला सकते हैं और बीजों से इसे ग्रो किया जा सकता है। देखिए इस तरह से इसके सीड पॉट में सीड होते हैं, तो बस आसानी से फ्री में ग्रो कर लीजिए। इस समय दोस्तों आप लोग रेन लिली को भी बल्ब और बीज दोनों से लगा सकते
सकते हैं। अगर बल्ब आपको कोई नहीं दे रहा है तो उसके बीज बहुत सारे निकलते हैं, तो बीज देने से कोई भी मना आपको नहीं करेगा। लेकिन बीज से आप ग्रो करेंगे तो फिर उसको एक साल यानी अगले साल ही आपको फूल मिलेंगे। रेन लिली के आजकल कई सारे कलर उपलब्ध होने लगे, लेकिन ये खास करके जो पीला वाला है इसमें भर भर के बीज बनते हैं। जितने फूल उससे ही ज़्यादा बीज, क्योंकि एक फूल में कई सारे बीज एक सीड पॉट के अंदर निकलता है। ये सिर्फ एक फूल के एक सीड पॉट में निकला हुआ ये बीज, यानी कि कितना ज़्यादा पौधा आपको मल्टीप्लाई हो सकता है दोस्तों, आप अंदाज़ा बस इसका लगाइए। तो इसको देखिए, एक पॉट में मैंने इसके बीज को डाल दिए और बस गार्डन सॉइल से ऊपर कवर कर दिया। कोई स्पेशल सॉइल नहीं, जो पॉट में पड़ी हुई मिट्टी है उसी में मैंने इसे ग्रो कर दी। देखिए लगभग 4 दिन के बाद इसमें कितने नन्हे नन्हे से पौध निकल कर रेन लिली के आ गए हैं। तो कुछ बीज ऊपर जो निकल कर आ गए हैं उनमें भी आप देखिए हल्के हल्के जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इस समय हमारा जो हाइब्रिड विंग का है वो बारिशों से लगभग ख़राब हो ही जाता है। या तो कटिंग से सेव कर लीजिए या फिर बीजों से इसे आप सेव कर सकते हैं। तो बीजों से भी लगाना इससे बेहद आसान होता है, क्योंकि पौधे में बहुत सारे बीज बनते हैं। तो आप किसी भी पॉट की मिट्टी ले लीजिए, किसी भी मिट्टी के बर्तन में, यानी कि जो भी दिवाली का आपके पास बचा हो खिलौना आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, या किसी मिट्टी के गमले में इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है। बस बीजों को मिट्टी में इस तरह से बिखेर दीजिए। और एक खास ट्रिक्स है जिससे आपकी सदाबहार के बीज हरदम ही 100% ग्रो होंगे, क्योंकि पहले मुझे भी परेशानी होती थी जब मुझे ये पता नहीं था। देखिए इसके बीजों को ग्रो होने के लिए डार्कनेस की आवश्यकता होती है। बस किसी मोटे कपड़े या किसी भी चीज़ से, गत्ते से आप इसके बीजों को जिसमें ग्रो करें उसे ढक दीजिए, और लगभग हफ्ते भर के बाद का रिजल्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए जर्मिनेट हो गया ना सदाबहार का बीज, वो भी घर के फ्री के बीजों से ही मैंने ग्रो करी है। तो एक बार जब भी आप कोई पौधा लाइए उसके बीजों को ज़रूर सेव करिए, और जो ट्रिक्स मैंने आपको सदाबहार के बीजों के लिए बताई है उसे ज़रूर फॉलो करिए। इस समय आप लोग मॉर्निंग ग्लोरी के बीजों को जर्मिनेट कर लीजिए और विंटर इसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं है दूसरा, ना ही कोई तोड़ है, क्योंकि ये है बेहद ही खूबसूरत, लो मेंटेनेंस और हार्डी पौधा। हालांकि एक पौधा हरदम नहीं चलता है, लेकिन बीजों से ग्रो करते रहने से सालों भर ही आपके गार्डन में बना रहता है। तो इस तरह से ढेर सारे बीज इसके पौधे में बनते हैं, और उस सीड पॉट से इस तरह के बीज निकलते हैं, और जब पौधा सूखता है तो उसके इस तरह से सीड पॉट लटकते हैं। आप अंदाज लगाइए कि एक पौधा में कितना ज़्यादा बीज निकलता है। बीज का भंडार हो जाता है मिट्टी में दे देने मात्र से। इस तरह से ये 5 से 6 दिन में ग्रो हो जाता है। देखिए कितना पौधा है, मैं बांटते बांटते थक जाती हूँ, देते देते थक जाती हूँ, और लोग लेते लेते भी थक जाते हैं हमारे आसपास के मेरे पड़ोसी। नेक्स्ट, इस समय आप ये जो खूबसूरत सा फूल का पौधा देख रहे हैं, रोड साइड में बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ रहता है दोस्तों। आप इसको भी वहाँ से बीज कलेक्ट कर कर लगा सकते हैं। इसे पोइंचिना का पौधा कहते हैं, एक तरह का ये गुलमोहर का अलग प्रजाति है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से इसके बीज मैंने रोड साइड से कलेक्ट करी हुई है, और इन दिनों इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसमें 2 बीज लगाई हूँ मैं, और देखिए बहुत ही अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। सारे बीज तो जर्मिनेट नहीं होते, पर अगर 1 से 2 बीज भी जर्मिनेट हो जाता है जितने बीज हमने डाले हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिट्टी में थोड़ी गहराई में इसे दबा दीजिए और पानी थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, और बस आप इंतज़ार करिए इसकी जर्मिनेट होने की। तो ये दोस्तों इसकी अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बने रहिए इस वीडियो पर। तो ये इस तरह से इसके बीज होते हैं, रोड साइड में इसके पौधे में लटकते हुए दिखेगा आपको। तो ज़रूर कलेक्ट कर कर मुफ्त में इस तरह के पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें पौधे में चिड़िया यानी पॉलिनेटर बहुत आते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 दिन के बाद ये इस तरह से जर्मिनेट हुआ है, नन्ना सा। देखिए इसमें इसकी ट्रू लीव्स आ गए हैं, और बहुत ही खुशी मिल रही है जब इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो और ये कुछ दिन के बाद और अपडेट आप लोगों को 1 महीने की दिखा रही हूँ। बस अब इसको मैं धीरे धीरे बहुत बड़ा पॉट अचानक नहीं दूंगी, एक एक साइज पॉट अलग देते रहूंगी। नेक्स्ट, आप लोग इस समय अपराजिता के बीज को भी ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के देखिए सीड पॉट, और मानसून में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो सीड पॉट से बीजों को, काला काला बीज होता है, उसके बीजों को निकालने के बाद इसे मिट्टी में दे देना है।
और थोड़ी सी इसे हमें दबाना है और ऊपर से मिट्टी से कवर भी कर देना है। और लगभग 5 से 6 दिन में इसका पौध निकल जाएगा, इसके सैपलिंग निकल जाएंगे बीजों से। तो 4-5 बीज आप डालिएगा तो उसमें 1 या 2 पौध निकल कर आता है। तो चलिए देखते हैं कि कितना इसमें पौध निकल कर आएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 पौध निकल कर आया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे फ्री में आप पौधे ग्रो कर सकते हैं। अपने ही पौधों से बीजों को कलेक्ट करिए या आस पड़ोस से। नेक्स्ट आप लोग इस समय जीनिया को विंटर के लिए बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे जीनिया भी बहुत ही जल्दी से ग्रो करता है। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में ये अवेलेबल होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगता है। मल्टी पेटल वाला, मजेंटा, येलो, ऑरेंज, वाइट, रेड, कई सारे इसमें कलर्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरती ऐड करेगी आपके गार्डन में। और इसके जो फूल सूखते हैं ना, उसी में जिस तरह से मैरीगोल्ड में बीज होता है, उसी तरह से जीनिया में भी बीज होते हैं। उसके सूखे हुए फूलों से ही आप इसके बीज को कलेक्ट कर कर आप नया पौध उगा सकते हैं। तो इस तरह से इसके सूखे हुए फूलों से हमें बीज को निकाल लेना है। और जो पंखुड़ियों के नीचे जो ये देख रहे हैं ना, इन्हीं से हमें बीज से, यही बीज है, इसी से पौध निकलेगा। पंखुड़ियों को छटाई करने के बाद या आप वैसे भी मिट्टी में आप इसे फेंक भी देंगे ना। देखिए ये मिट्टी गीली है थोड़ी, आप सूखी मिट्टी में, मैं आप लोगों को बताने के लिए दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें मिट्टी में इसे दे देना है और बस इसी से पौध निकल जाएगा। लेकिन ऐसी मिट्टी पर आप पौध नहीं लगाइएगा, सूखी मिट्टी में पौध लगाइएगा, भुरभुरी मिट्टी में। इस समय आप कनेर को भी बीजों से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पौध में बीज है या कहीं पार्क साइड में आपको बीज मिले तो आप बीज से या कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से लग जाएगा। इस समय आप गोमफ्रेना को भी बीजों से ग्रो कर सकते हैं। जब इसके फूल सूखते हैं उन्हीं में से इसमें बीज बनता है, यही फूल ही इसका बीज है। जब ये सूख कर वाइट कलर का हो जाता है डिस्कलर, तो उन्हीं वाइट कलर के जो सूखते हैं ना पंखुड़ियाँ, उन्हीं को आप मिट्टी में छिड़क देंगे ना, तो देखिए इस तरह से बहुत सारा फ्री में आपको पौधा तैयार मिलेगा। इस तरह से आप गोमफ्रेना को ज़रूर लगाइए इस टाइम पर, विंटर में भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग देता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय आप गिलाडिया के भी फूलों से बीज को कलेक्ट कर कर लगा सकते हैं फ्री में, क्योंकि इसके सूखे हुए फूल में भी इसके बीज होते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, मल्टी पेटल, सिंगल पेटल। लेकिन कोई भी इसका जो वाइब्रेंट कलर होता है ना, कोई भी इसका कलर बहुत ही प्यारा होता है। इस तरह से इसमें ढेर सारे सीड पॉट बनते हैं, इन्हीं से आप कलेक्ट कर कर बीजों के थ्रू आप इसे ग्रो कर सकते हैं। एक एक सीड पॉट में ढेर सारे बीज निकलते हैं। तो देखिए मैंने अपने पौध से इतने सारे बीज लेकर मिट्टी में बिखेर दी है और बस इसमें एक छोटी सी पतली सी लेयर से इसे ढक देना है और बहुत ही आसानी से फिर गिलाडिया के पौधे निकल कर आ जाएंगे। तो मुफ्त में ढेर सारे पौधे ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेशन देने के लिए एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।